सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सतर्क व सावधान हो जाओ। अभी भी सूचना मिली है, महाराज दरबार में आ रहे हैं। महामंत्री संग्राम सिंह, कहिए महाराज। हमारी रियासत का क्या समाचार हो बताओ। महाराज, रियासत का समाचार सब ठीक है। प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जागीर के मंत्री संग्राम सिंह, मेरी जागीर के मंत्री संग्राम सिंह, सारी रैयत का हाल करिए बयान। क्यों उदासी है प्रजा में छाई हुई, सुना लगता है आप बेफिक्र रहिए अब महाराज जी, आप बेफिक्र रहिए। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, जब तक जिंदा ये मंत्री नमक खार है। हर तरफ से प्रजा खुश ही आती नजर, आप होते परेशान बेकार। प्रिय तुझ पे कहता हूँ संग्राम सिंह, निकले सच्चे तुम नमक खार हो। मैं तो राजा बस नाम का रह गया, मेरी जागीर के तुम। संग्राम सिंह, मैं तो सिर्फ नाम का राजा रह गया हूँ। मेरी जागीर की देखभाल करने वाले तुम हो, एक सच्चे नमकखार हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि महाराज की जय हो। खुश रहो। मैं संदेशा लाया हूँ। क्या संदेशा लेकर आए? राजकुमारी अंजू जी वो रात दरबार आना चाहती है। मेरी बेटी अंजू? जी हाँ। दरबार आना चाहती है? जी। जाओ इसे बुलाकर लाओ मेरे पास, मेरे बेटे को। बेटी अंजू, कैसे आई हो? हमारे पास कॉलेज नहीं जाओगी क्या? पिताजी, जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। पिताजी यही आरज़ू है हमारी, मुझे कोई दादत चली जाऊं मैं, मुझे कोई दादत चली जाऊं मैं, बहुत जल्दी ही वापस आ। बेटी राजकुमारी अंजू। जी पिताजी। कॉलेज की तैयारी हो गई? हाँ। जाओ भाइयों मन लगाकर पढ़ो।
भाइयों, संगीत तो देख रहे हैं, एक कफन दो लाश, लेकिन संगीत में ये देखिए कि चमर गिद्ध की निगाह कहाँ है। पिताजी, मुझे इजाजत दो और मैं स्कूल ले चलूं। बेटी अंजू, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं पिताजी? बोलो बोलो। मेरे ना रहने के बाद बेटा तुम्हें राज का कारोबार संभालना होगा। क्या बात है पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जैसी है, जाओ, चलो खुश रहो। महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी। अब क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार ये लाए हैं कि गांव उदयपुर से एक गरीब किसान आपके नाम का दुहाई देते हुए फाटक पे खड़ा हुआ। मेरे नाम का दुहाई देते हुए फाटक पे खड़ा। किसान, गरीब किसान। जी हाँ। जाओ उसे दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। खुश महाराज, रहो। नौजवान, कैसे आए हो? मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ महाराज। बोलो, बेअदब के साथ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो रैयत हूँ मैं आपकी और दीपू मेरा नाम, हर गाँव गए पुर में रहूं है खेती का। गाँव गए पुर में रहूं है खेती का। महाराज, बोलो नौजवान। मैं सुबह जो कल खेत पर गया तब क्या हुआ? तो मेरे खेत की फसल सारी टिंडिया खा गई महाराज। क्या था भाई? मेरे महाराज मेरे सब खड़ी की खड़ी वो फसल खा। कैसे होगी पढ़ाई मेरे लाल की। किसान, तुम्हारे खेत में टिंडिया चुन लगी सर? सारी की सारी फसल खा गई महाराज, एक भी दाना नहीं कि पेट भर भोजन मिल जाए। और दिक्कत ये है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई आज से बंद हो जाएगी महाराज। दीपू किसान, बंद करना तो पढ़ाई नहीं, सारे परिवार का खर्चा दूंगा तुझे। नौकरी तुम करो मेरे दरबार में, 500 रुपए नौकरी तुम करो मेरे दरबार में, 500 रुपए किसान, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार वालों का खर्चा मैं दूंगा। बहुत अच्छी और बात बेटे है। की पढ़ाई बंद नहीं करना। ठीक है महाराज। लेकिन हमारे यहाँ नौकरी करोगे? हाँ महाराज, मैं करूंगा नौकरी आपके यहाँ। ठीक है, कल से ड्यूटी पर आ जाना। ठीक है महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह
दीपू किसान को ड्यूटी का टाइम बता दिया जाए और 500 रुपए एडवांस दिया जाए। आपका हुक्म सराखों पर महाराज। देर मत करो, राज खजाने से 500 रुपए इसे दिया जाए। दरबारी, आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। दरबारी जाओ, खजांची से बोल दो महाराज का हुक्म है दीपू किसान के लिए 500 रुपए दे दिए जाए। और दूसरा दरबारी, दीपी किसान को इनकी ड्यूटी समझा दो, आने का समय बता दो। महामंत्री जी 500 रुपए दे दे। जल्दी करो दादा। हमारे महाराज बहुत दयालु मन है और वैसे ठंडी पड़ रही है, कोहरा ज्यादा पड़त है। तुम बूढ़ बुढ़ापा मन ही हो, तुम 8 बजे ना आयो, 8 बजे ना आयो। तुम खाए पी के नहाए धोए के 10, 11, 12, 1 बजे ले आयो। ड्यूटी आने का समय कितना टाइम है? कितना बताओ तुमने कहा? चुप! अरे यार, लंबरदार बात नहीं मानते तो ड्यूटी आने का समय क्या बताया? क्या बताया ड्यूटी आने का समय? नहा धोए 10, 11, 12 बजे। कितने बजे को बोला आने को? मंत्री जी, ये तो बोले कि ड्यूटी 8 बजे से है, लेकिन तुम बुजुर्ग आदमी नहा खा करके 10-11 बजे तक आ रहे। नहीं नहीं दीपो, समय से 1 भी मिनट लेट नहीं चलेगा। 8 बजे समय पर आना होगा। 7 बजे आ जाओ, जाओ जाओ, 7 बजे आओ, जाओ। अंगूठा दस्तखत हो गया? क्यों? बस कहवे नहीं। हमरा बाप करवाए। आज तुम करवाओ, लंबरदार कबो कबो करवाओ। चुप! चुप! लंबरदार नहीं करो तो तुम करवाओ तो यार। लंबरदार पहले करवावत रहे। दस्खत करत के अंगूठा लगा, अंगूठा लगा। दीपू शराब, दीपू शराब पीताई, उदयपुर राजधानी कैलाश नगर, 500 रुपया। हाँ बस। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर दीपू किसान को 500 रुपये देकर दरबार से भेज दिया जाता और इधर संग्राम सिंह को एकाएक याद आ जाती है कि वर्षों से इसकी तमन्ना थी कि महाराज के कोई औलाद नहीं है, तो ये एक लड़की राजकुमारी अंजू, इसकी शादी हो जाएगी, ये अपने ससुराल चली जाएगी और महाराज की देख रेख में मैं लगा हूं और एक ना एक दिन मैं ये इस कैलाश नगर का सम्राट बन जाऊंगा। लेकिन जब महाराज ने ये कहा राजकुमारी अंजू को कि बेटी मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे ना रहने पर इस रियासत की बागडोर तुम्हें संभालना है, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, मन ही मन जला रहता है। और देखिए आप तन्हाई में क्या सोचता है, कहानी पर गौर कीजिएगा। सिपाही आए, दीपू को समझा दिया, समझा दिया। चलो अपनी ड्यूटी पर लगो। आओ! अरे जाओ
जब लम्बरदार कहें जाओ ड्यूटी पे लागो चला। हम हमारी तैयार क्या हुक्म है मालिक? हम तो तुम्हारा तू खड़ा होकर हमरी सूरत देखेगा। नहीं बतावा यानी कि एक बात बता दे हुआ कि लम्बरदार जानकारी रहा है तुमका। क्या बताना बोल। टट्टी खाने में पानी धराया हूँ, आप टट्टी खाने चले जाना। तुम्हें कहा बिगड़ा चाहे टट्टी खाने जाओ चाहे न जाओ, हम चले जाओ। क्यों रो रहा है? हरामजादे, पहले बताना चाहिए कि हमारा पांव दबा हुआ है। भाई तब बताइए। चल निकल यहाँ से। मुद्दत से सोचता था कि राजकुमारी अभी छोटी होगी, नादान होगी, लेकिन राजकुमारी तो आज 16 साल की अवस्था में होगी। मैं सोच रहा था कि अंजू के ना रहने पर यहाँ की बागडोर हमरे हवाले होगी, लेकिन नहीं। आज मैं सुन रहा हूं महाराज कहा, राजकुमारी अंजू खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ताकि मेरे ना रहने के बाद इस रियासत की बागडोर आपको संभालना है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। ये मंत्री संग्राम सिंह जैसा सोचा वैसा होगा। तुम मंत्री पद पर बीत गए, अब मुझे है 12 साल और तख्त न हासिल कर सका। फैलाओ अब जान। अब जाल भोप की अंजू ही दुखतर है, चंद काशी सुर वाली पढ़ती मखतब अंदर है। तख्त की हकदार बने मलिका कैलाश नगर है। भेष बदल कर कैद करो रखूं जेल अंदर में। गंगा डाकू का भेष अपना बना गंगा। कैद करके डालो उसे जिंदान में, और लूटो में जबरन उसकी आबरू, और रखो उसे अपने अखबार में। घबराओ नहीं अंजू, मैं आ रहा हूं अपना भेष बदल का। तुझे उठा कर ले जाऊंगा, तेरी अस्मत से खेलूंगा, तो हमरे कब्जे में हो जाएगी। उसके बाद ये रियासत हमारे अख्तियार में होगा। घबराओ नहीं अंजू, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए इंतजाम सोच लिया। ये तख्त और ताज एक दिन हमारा होगा। जब तक राज का ताज पाओ नहीं,
कहाऊं